दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई दुनिया बदल रहा है। अभी तक अगर असली दिखने वाली फेक फोटो बनाना होती थी तो कई सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप की मदद से ऐसा किया जा सकता था, लेकिन इस काम में घंटों का समय लगता था। लेकिन अब एआई की मदद से ये काम कुछ सेकंड्स में ही किया जा सकता है और ये एआई जनरेटेड इमेजेस इतने रियल होते हैं कि ये पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इमेज एआई जनरेटेड है और कौन सी असली। जैसे दोस्तों, इन 3 इमेजेस को देखिए। इनमें 2 एआई जनरेटेड इमेजेस हैं और एक रियल। मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इमेज रियल है। दोस्तों, आप लोग शॉक हो जाएंगे ये जानकर कि इनमें से कोई भी इमेज रियल नहीं है, बल्कि ये तीनों इमेजेस एआई जनरेटेड हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एआई कितना डेवलप्ड हो चुका है। ये रियलिस्टिक इमेज जनरेट करने के अलावा भी एआई बहुत कुछ कर सकता है, जैसे आपकी पढ़ाई, आपकी होमवर्क करने में मदद करना, आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपके ईमेल्स को ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपकी जॉब में मदद करना, कोई ट्रिप प्लान करना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बनना, आपको हेल्थ एडवाइस देना। पॉसिबिलिटीज यहाँ अनलिमिटेड हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आज एआई क्या क्या कर सकता है। इस समय दुनिया एक नया रेवोल्यूशन देख रही है, एआई का रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया पर, हर सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लोगों के रहने का तरीका, जॉब करने का तरीका, पढ़ाई लिखाई करने का तरीका, सब चीज बदलने वाली है। हर चीज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए इसी रेवोल्यूशन को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो काफी समय से हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद ही हुआ। चैट जीपीटी यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक एआई चैटबॉट है जो ओपन एआई नाम की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम पर बेस्ड है। दोस्तों, इसे बनाने वाली कंपनी ओपन एआई कोई ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, बल्कि इसे 2015 में ही शुरू किया गया था। दिसंबर 2015 में कुछ लोगों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था, जिसमें आज के ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क शामिल थे। दोस्तों, ओपन एआई ने चैट जीपीटी से पहले भी कुछ और जीपीटी वर्जन्स लॉन्च किए थे, जैसे जीपीटी 1, 2 और 3, लेकिन ये जीपीटी का वर्जन 3.5 ही था जो इतना फेमस हुआ। ओपन एआई ने जीपीटी 3.5 यानी चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया और ये इंस्टेंट सक्सेस रहा। ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि ये अब तक की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गया, जहाँ 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, फेसबुक को 10 महीने और ट्विटर को 2 साल का समय लगा। वहीं चैट जीपीटी सिर्फ 5 दिनों में ही 1 मिलियन यूजर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में मेटा की सोशल नेटवर्किंग सर्विस थ्रेड्स ने चैट जीपीटी का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे सिर्फ 1 घंटा लगा 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में। लेकिन फिर भी बाकी सर्विसेज के मुकाबले चैट जीपीटी काफी जल्दी 1 मिलियन यूजर तक पहुंच गया और प्रेजेंट में ये 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने वाली सेकंड फास्टेस्ट ऑनलाइन सर्विस है। दोस्तों, चैट जीपीटी को लॉन्च हुए लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और इस 1 साल में इसने लिटरली दुनिया बदल कर रख दी है। चैट जीपीटी के पास ऑलमोस्ट हर सवाल का जवाब है। आप इससे कोई भी सवाल पूछकर देखो, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि चैट जीपीटी के जवाब देने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा है जैसा हमारा आपस में या किसी से बात करते टाइम होता है। चैट जीपीटी को इस तरह ट्रेन किया गया है कि जब ये कोई जवाब देता है तो ऐसा लगता है जैसे पीछे बैठकर कोई इंसान ये जवाब दे रहा हो, और ये भी इसकी बड़ी पॉपुलैरिटी का काफी बड़ा रीजन है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई काफी ज्यादा हेल्पफुल टेक्नोलॉजिकल टूल है। आज के समय के कई सारे काम जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते हैं या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उन्हें हम एआई की मदद से चुटकियों में निपटा सकते हैं। लेकिन फिर दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि जब ये टेक्नोलॉजी इतनी हेल्पफुल है तो कई बड़े बड़े लोग इसे हार्मफुल और खतरनाक क्यों बता रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क की ये क्लिप देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि एआई का खतरा न्यूक्लियर वार से भी ज्यादा बड़ा है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. तो यहाँ सवाल आता है कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जॉब्स का। लोगों का डर है कि एआई इतनी बढ़िया तरीके से हर काम कर सकता है तो इससे उनकी जॉब्स को खतरा है। अभी तक ये देखा गया है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो क्रिएटिव फील्ड वाले लोगों को सबसे कम खतरा होता है, क्योंकि हमने हमेशा से ये माना है कि कोई भी मशीन इंसान से ज्यादा क्रिएटिव काम नहीं कर सकती। लेकिन ये कल की बात थी, आज एआई क्रिएटिव काम भी आसानी से कर सकता है। फोटोग्राफर्स, पेंटर्स, रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, ये सब जॉब्स खतरे में हैं।
मिड जर्नी, डेली 3 और बिंग इमेज क्रिएटर जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स कुछ सेकंड्स में ही ऐसे बेहतरीन पेंटिंग्स और इमेजेस बनाकर दे सकते हैं जिसे एक्चुअल में बनाने में या शूट करने में बहुत टाइम और पैसा लगता है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर्स टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स होते हैं और ये नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शंस जिसे प्रॉम्प्ट्स कहते हैं उससे इमेज जनरेट करते हैं। जैसे मैंने बिंग इमेज क्रिएटर पर एक प्रॉम्प्ट डाला, अ वाटर कलर पेंटिंग ऑफ अ कॉफी शॉप विद सररियल एलिमेंट्स इन वाइब्रेंट कलर्स, तो कुछ ही सेकंड्स में इसने मुझे 4 जबरदस्त वाटर कलर पेंटिंग्स जनरेट करके दे दी। ऐसे ही मैंने एक और प्रॉम्प्ट डाला, फ्यूचरिस्टिक सिटी नियर द सी विद सनसेट, तो फिर कुछ ही सेकंड्स में इसने एक बार फिर 4 जबरदस्त पिक्चर जनरेट करके दी। दोस्तों ये तो मैंने एक फ्री टूल से इमेजेस जनरेट करी हैं, तो भी ये इतनी रियल लग रही हैं। अगर आप कुछ पेड टूल से इमेज जनरेट करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितनी रियल होंगी। और इनका सब्सक्रिप्शन भी कोई ज्यादा महंगा नहीं होता। अगर रियल में ऐसी फोटो शूट करने जाओ तो जितना खर्चा होगा उसके सामने तो ये सब्सक्रिप्शन फीस कुछ भी नहीं है। और एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप एक नहीं कई सारी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर एआई के डेंजर पर वापस आए तो एआई से कई जॉब जाएंगी तो, लेकिन बहुत सारी नई जॉब्स आएंगी भी। हालांकि एआई जो नई जॉब्स देगा उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स की जरूरत होगी। जैसे अगर एआई ग्राफिक डिजाइनर की जॉब ले जाएगा तो एआई को भी ऐसा कोई इंसान चाहिए जो उसे बता सके कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है। इसीलिए दोस्तों एक बात कही जाती है कि एआई वॉन्ट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल, यानी एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो जानता होगा कि एआई को कैसे यूज करना है वो आपकी जॉब जरूर ले लेगा। जैसे दोस्तों गाड़ी आने पर बैलगाड़ी चलाने वालों की जॉब चली गई, लेकिन इससे वो लोग बेरोजगार हुए जिन्होंने बैलगाड़ी छोड़कर गाड़ी चलाना नहीं सीखा। लेकिन जिन्होंने गाड़ी चलाना सीखा उन्हें नई जॉब्स मिल गईं। तो दोस्तों एआई की इस दिक्कत का सॉल्यूशन यही है कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, नई रिक्वायर्ड स्किल्स एक्वायर करनी होंगी और इस एआई रेवोल्यूशन में अडेप्ट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों एआई से एक और खतरा है और वो ये है कि एआई की मदद से लोग कई तरह के फ्रॉड्स और स्कैम्स कर रहे हैं। आज कई तरह के स्कैम्स ऐसे हैं जो एआई की मदद से बड़ी आसानी से हो सकते हैं और एआई के आने के बाद इन स्कैम्स की संख्या और बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों एआई का डेंजर सिर्फ जॉब रिप्लेसमेंट और स्कैम्स नहीं है, इसके अलावा भी एआई से एक और बड़ा खतरा है और वो खतरा एक ऐसे एआई से है जो कॉन्शियस हो, जिसके अंदर फीलिंग्स हो, जो सोच समझ सके और जो हर फील्ड में इंसान से बेहतर हो। और दोस्तों ऐसा ही एक एआई होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। दोस्तों एजीआई को और इसके खतरे को मैं आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। तब तक आप इतना समझ लें कि ये एक ऐसा एआई होगा जो इतना इंटेलिजेंट होगा कि वो हर काम इंसान से बेहतर कर सकेगा। हालांकि अभी तक एजीआई नहीं बन पाया है, लेकिन ये इतना दूर नहीं है क्योंकि कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ओपन एआई, डीप माइंड और एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज इसे बनाने की कोशिश कर रही हैं और इनका मेन गोल एजीआई बनाना ही है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी एआई और चैट जीपीटी के बारे में। अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।